नमस्कार। आज हम ऐसी कुंडली पर बात करते हैं। ये कुंडली मेरे पास आई थी नौकरी के संबंध में। इनका प्रश्न है, मैंने इस पर लिखा हुआ है षड्यंत्र। नौकरी में ऐसा बहुत बार देखा जाता है, लोगों के साथ षड्यंत्र होता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनकी भी कहानी वही है। सूर्य की महादशा 19 दिसंबर 2024 को शुरू हुई और 19 दिसंबर को सूर्य की महादशा शुरू हुई। पहले सूर्य को देख लीजिए, भाग्य भाव का स्वामी है और धन भाव में स्थित है। दशमेश बुध के साथ, यानी नवमेश दशमेश केंद्रेश त्रिकोणेश का राजयोग धन भाव में बन रहा है। सूर्य पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी सूर्य पीड़ित नहीं है। षड्बल में भी इनका सूर्य अच्छा है। सूर्य की महादशा जब भाग्येश सूर्य हो और दशमेश के साथ राजयोग बना रहा हो धन भाव में, और सूर्य की दशा शुरू होते ही नौकरी चली जाए, ऐसा कैसे संभव है? 23 दिसंबर को इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनसे रिजाइन ले लिया गया। इनको रिजाइन देने के लिए कहा गया, इन्होंने रिजाइन दे दिया। कारण अभी कुछ नहीं बताया गया। तो ये कैसे संभव है? इसके पहले शुक्र की महादशा थी और अंत में केतु की अंतर्दशा थी। केतु की अंतर्दशा में अंत में बुध की प्रत्यंतर दशा थी। यहां पर केतु में तो एक बार सोचा जा सकता है, शुक्र में केतु, शुक्र तृतीय भाव में है, केतु छठे भाव में है। केतु में एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन बुध की प्रत्यंतर दशा में तो नहीं। चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में सोचा जा सकता था, राहु की प्रत्यंतर दशा में सोचा जा सकता था, लेकिन सूर्य की महादशा तो इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब सूर्य राजयोग बना रहा है, एक त्रिकोण का स्वामी होकर धन भाव में स्थित है और राजयोग बना रहा है, तो ये कैसे संभव है कि सूर्य की महादशा शुरू होते ही इनकी नौकरी चली जाए? लेकिन सच्चाई यही है कि इन्होंने 23 दिसंबर को रिजाइन दिया है। रिजाइन देने के बाद मेरे पास आते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने इनसे पूछा नोटिस पीरियड, उन्होंने बताया 20 मार्च तक का नोटिस पीरियड है। तो क्या, और सूर्य की जो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 7 अप्रैल तक है। सूर्य की अंतर्दशा 7 अप्रैल तक है। तो क्या सूर्य नौकरी चली जाएगी? ये असंभव जैसा कार्य है। मुझे ऐसा लगा पहले कि शायद इनका बर्थ टाइम ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है। मैंने इनका बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया।
रेक्टिफिकेशन में 7-8 घंटे का समय लगता है। तो मैंने इनको 1 हफ्ते का समय दिया। मैंने इनका बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया और जो समय इन्होंने बताया था मैं वहीं पर आकर रुक गया, क्योंकि इन्होंने जो समय बताया था वो समय बिल्कुल ठीक था, समय में कोई गलती नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने रिजाइन दिया है और 20 मार्च तक का समय इन्हें मिला है। तो क्या इनकी नौकरी चली जाएगी? नहीं, संभव नहीं है कि इनकी नौकरी अभी चली जाए। 7 अप्रैल जब तक सूर्य की अंतर्दशा है तब तक संभव नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी। अब चंद्रमा पर निगाह डालिए। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश में बैठा है और राहु केतु अक्ष में है, नीच राशि में है। चंद्रमा की स्थिति पर गौर कीजिए। पहली बात तो ये कि वो अष्टमेश है। दूसरी बात, द्वादश भाव में गया है। द्वादश भाव हानि का भाव है। नौकरी जा सकती है, वो भी नीच राशि में है, फिर राहु केतु के द्वारा पीड़ित है। तो चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में है। तो सूर्य में चंद्रमा, इनकी नौकरी जा नहीं सकती है, 100% जाएगी। चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा में इनकी नौकरी 100% जाएगी। तो फिर अभी ऐसा क्यों हुआ? ये वास्तव में भूमिका बन रही है, क्योंकि एक नियम है नौकरी में नोटिस पीरियड का। तो भूमिका तो पहले ही बनेगी, लेकिन इन्होंने जो कहा 20 मार्च, वो संभव नहीं है। 7 अप्रैल के पहले संभव नहीं है कि इनकी नौकरी चली जाए। ये नोटिस पीरियड कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जो भी स्थिति बने, कंपनी की कोई मजबूरी हो या जो भी हो। 7 अप्रैल के पहले इनकी नौकरी नहीं जा सकती है। और 7 अप्रैल के बाद जैसे ही चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होगी, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, तुरंत इनकी नौकरी चली जाएगी, फिर बच नहीं सकेगी। अगर 1% बच भी गई तो जब चंद्रमा में पहले चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, फिर मंगल की प्रत्यंतर दशा, जो द्वादशेश है, शनि के द्वारा पीड़ित है, लेकिन मंगल इनकी नौकरी नहीं लेगा। मंगल के बाद राहु, तो फिर राहु में चली जाएगी, लेकिन ये केवल 1% है। चंद्रमा ही इनकी नौकरी शुरुआत में ही 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इनकी नौकरी 7-8 तारीख को चली जाएगी। तो ये तो बात हुई जाने की। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि 23 दिसंबर को रिजाइन दे दिया है। हालांकि कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें उन्होंने रिजाइन दे दिया था और मैंने कहा कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, दावा किया था, और नौकरी बच गई। फिर बाद में नौकरी नहीं गई, क्योंकि ऐसे किसी ग्रह की दशा ही नहीं थी। तो मैं कैसे कह दूं कि नौकरी चली जाएगी? लेकिन इनके संबंध में नौकरी जाना निश्चित है। जैसे ही सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी। ये अभी भूमिका बन रही है, इसलिए सूर्य में सूर्य जो आश्चर्य हो रहा है, यहाँ पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
सूर्य में सूर्य नौकरी नहीं जानी है, ये चंद्रमा के अंतर्दशा की भूमिका बन रही है। अभी इन्हें सैलरी भी नहीं मिली। इन्होंने पूछा क्या सैलरी मेरी इन्होंने जो रोक लिया है क्या मिल जाएगी? मैंने कहा 7 अप्रैल के पहले आपको सैलरी आपकी मिल जाएगी, क्योंकि कोई कारण नहीं है साथ सूर्य में सूर्य इनको किसी भी तरह की हानि दे सके, तो चंद्रमा में इनकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, अब जो मेरा सब्जेक्ट था वो ये है कि इनके साथ षड्यंत्र होगा। मेरा मुख्य विषय जो है वो ये है कि इनके साथ षड्यंत्र होगा नौकरी में। अभी तो इन्हें कुछ बताया नहीं गया है, अभी रिजाइन ले लिया गया है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन अब षड्यंत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा है जिसकी अंतर्दशा आने वाली है। अष्टम भाव षड्यंत्र का भाव है, अष्टम भाव षड्यंत्र का भाव है और अष्टमेश द्वादश भाव में स्थित है जो हानि का भाव है और नीच राशि में भी है। इसके अलावा क्रूर चंद्रमा है क्योंकि पक्ष बल से हीन है, और फिर राहु से पीड़ित है। राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है। राहु स्वयं षड्यंत्रकारी ग्रह है, षड्यंत्र का कारक ही राहु है। तो इसलिए इनके साथ अभी षड्यंत्र होना है, षड्यंत्र इनके साथ किया जाएगा। इन पर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। केस भी हो सकता है, इन पर केस भी हो सकता है। झूठे इल्जाम लगाकर इन पर कोई केस किया जा सकता है। ये अब तक का जो भी है मैंने आपको बता दिया है। अब 7 अप्रैल तक हम इंतजार करते हैं, इसके बाद इनका उत्तर मुझे मिलेगा। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी मैंने जो भविष्यवाणी दी है वो ये कि आपके साथ षड्यंत्र होगा, झूठे इल्जाम में फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार।